अब आ जाते हैं जनाब अपने हीरो की तरफ। हीरो पाकिस्तानी से आपको मिलवाते हैं जो बॉल पेन से मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर बनाने के माहिर हैं। पेंसिल से तो आर्ट वर्क आपने सुना होगा कि स्केच बनता है, काम होता है, लेकिन बॉल पॉइंट से ये मुश्किल काम करने वाले रूफी आज़मी जो कि नज़रों से ओझल थे, लेकिन आज हमने इस गुमनाम आर्टिस्ट को आप लोगों के सामने बिठा दिया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं एक नाम पढ़ी थी, रेहान आज़मी, जी जी, जिनकी बेशुमार मिली नगमे आप लोगों ने सुने होंगे, हम सब बड़े हुए हैं सुन के, उनका भी आपसे ताल्लुक है? जी, मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा, आप उनके भतीजे? जी जी जी, मैं उनका भतीजा हूँ। और बस यूँ समझ लें कि वो ये आर्ट वर्क भी उनको देख के ही स्टार्ट किया, कि वो आर्टिस्ट भी थे और हल्के फुल्के स्केचेस वगैरह जो है वो बनाते थे। तो एक दिन वो पंजतन पाक की कैलीग्राफी कर रहे थे और एक कोई उनकी फ्रेंड्स थी उसका स्केच कर रहे थे, तो वो देख के मैं बैठा हुआ देख रहा था। अच्छा, बचपन से शौक़ तो था मुझे काम करने का। आपने तो सीखा नहीं कहीं से? नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा, बस इस तक करते रहे। फिर इंटर के बाद आके कुछ ऐसे आर्टिस्ट नज़रों में आए। तो हमारी एक गली में आर्टिस्ट होते थे हैदर, तो उनके पास मैंने जाके देखा, वो पेंसिल वर्क का काम करते थे। तो सिर्फ बैठ के देखता था कैसे कर रहे हैं ये लोग काम। तो बस वो देखते देखते, और फिर जब आपके अंदर शौक़ होता है तो फिर जो है ना वो आप वसाइल भी ढूंढने लग जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को भी ढूंढने लगते हैं। अच्छा, जिस वक्त मैं ये काम पेंसिल वर्क में कर रहा था तो सोशल मीडिया इतना इन नहीं था यहाँ पर। अब फिर जब सोशल मीडिया आया तो उसमें बॉल पेन वर्क नज़र आया यूरोप का, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर उसने मुझे किया। और फिर मैंने यहाँ सर्च किया कि शायद पाकिस्तान में कोई बहुत सीनियर लेवल पे कोई काम बॉल पेन पे हो रहा हो, तो मुझे नज़र नहीं आया। और ये हो सकता है कि टैलेंट भरा हुआ है पाकिस्तान में, कोई हिडन हो, तो लेकिन मेरी उसमें नज़र में नहीं आया। तो फिर उठाए के भी चले बॉल पेन को करके देखते हैं क्या है ये सीन, यूरोप इतना आगे जा रहा है और इंडिया इतना आगे जा रहा है। इतनी हैरान हुई नाज़रीन, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इमेजिन करेंगे कि ये जो काम है ये एक बॉल पॉइंट से हुआ है, यानी ये बॉल पेन से ये तस्वीर बनी है। और आप अंदाज़ा लगाएं इसमें कितनी मेहनत हुई होगी, कितना वक्त लगा होगा और कितनी बारीक बीनी से इन्होंने ये काम किया है। मेरे ख्याल में तो आपको अब तक चश्मा लग जाना चाहिए था, आपकी नज़र काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छी है। तो मुझे बताइएगा इस तस्वीर को बनाने में कितना वक्त लगा? असल में हम लोग जो है वो मूड पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बारीक बिल्कुल सर्कल पे काम हुआ है, तो हम 10 मिनट अगर बैठते हैं तो हमारी आइस और सर में जो है ना वो पेन होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम थोड़ा रिलैक्स देते हैं। तो अगर इस तस्वीर की बात करूँ तो ये तकरीबन 6 मंथ में जो है ये फाइनल हुई है। अच्छा जी, तो फिर आप तो फिर बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ शुरू कर देते होंगे अगर 6 महीने का वक्त? 2-3 एक साथ यूज़ करते हैं। कभी होता है इस पे मूड नहीं हुआ, दूसरी पे मूड बन गया तो उसको स्टार्ट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा महीना बस लेके बैठते हैं और मूड नहीं बनता और वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, काम नहीं कर पाते उस पर। अब इस सारी चीज़ में ना जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आपकी इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना शौक़, क्या ये आपका ज़रिया मुआश है? आप इससे इतना अर्न कर लेते हैं कि आपका घर चल सके? नहीं, इतनी तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में आर्ट की कदर नहीं है। और जब आर्ट की कदर नहीं है तो हमारे यहाँ माशाल्लाह इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद रहे हैं, जो बहुत से ऐसे जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको कोई कदर नहीं हुई। जितने भी आर्टिस्ट हमारे यहाँ जो फेमस हुए उन्होंने बाहर जाके अपनी एग्जीबिशंस की। तो जैसे इकबाल मेहंदी साहब हैं, तनवीर फारूकी साहब हैं, गुलजी साहब थे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि जहाँ जो बड़े बड़े लेवल की एग्जीबिशंस होती हैं ना, जो लोग पैसा लगा के ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे तो लोग पेंटिंग्स खरीद लेते हैं अपने घरों में लगाने के लिए, लेकिन जो इस लेवल के आर्टिस्ट होते हैं कि जो बिल्कुल गुमनाम है, जो हैं बड़े कमाल के, उनको लोग डिस्कवर करने की कोशिश भी नहीं करते और उनसे चीज़ें खरीदते नहीं है। इसका मुझे बहुत दुख होता है। डिग्रेड बहुत करते हैं लोग। अगर अच्छा, हमारे यहाँ बस वही है कि आपका नाम है तो आप सब कुछ हैं, और अगर आपका नाम नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमारे यहाँ डिग्रेड करती है। और अब इसमें जो न्यू जनरेशन आर्टिस्ट हमारी आ रही है वो इन चीज़ों को सोच के इस तरफ आ नहीं रही, बैक मार रही है कि हम इसमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या करें हम इसमें जो है। तो अब इस चीज़ के लिए ये है कि अब ये तो हमारी जो गवर्नमेंट है ये इसको देखे, कोई एक ऐसा इदारा, जैसे हमारे आर्ट्स काउंसिल है, लेकिन आर्ट्स काउंसिल तक भी बआसानी बहुत सारे लोगों की रसाई नहीं है जो न्यू जनरेशन आ रही है। सही मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा महंगा है, जिस तरह महंगाई चल रही है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ना वो न्यू आर्टिस्ट या न्यू जनरेशन जो आ रही है वो इस पर मोटिवेट हो और इसको लेके चले, काम करे इस पर जो है। अच्छा, मैं चाहूँगी मैं थोड़ा सा नाज़रीन को दिखाऊँ आपका काम, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, इन्होंने हॉर्स बनाया हुआ है और ये इसमें, अच्छा ये बॉल पॉइंट आपने कलर्ड यूज़ किया है? कलर्ड बॉल पेन, बहुत खूबसूरत ये पेंटिंग है। इसके अलावा मुझे सबसे अच्छा कायदे आज़म का पोर्ट्रेट लगा है जो आपने बनाया है, वो भी बहुत अच्छा आपने बनाया है। ये देखें,
और ये मुझे हैरत हो रही है कि गॉड गिफ्टेड, ये कैसे, मतलब बगैर सीखे आप कैसे कर लेते हैं ये? बस वो आप में जब जस्तजू और लगन होती है ना, तो फिर वो आप उसको करते रहते हैं और कभी गिरते हैं। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना का पोर्ट्रेट भी इन्होंने बनाया, ये भी बहुत खूबसूरत है कि मतलब ये लग रहा है कि बाकायदा कहीं से किसी आर्ट्स कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से इन्होंने काम सीखा है और उसके बाद ये काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखें कितनी खूबसूरत ये पोर्ट्रेट्स हैं जो कि आपने बनाए हैं, और कलर्ड बॉल पॉइंट भी यूज़ किया है, और ब्लैक एंड वाइट ने भी बनाया है। और ये सबसे बड़ा किसका है जी? कोविड वाले टाइम में ये बनाया था, मास्क को बहुत खूबसूरत। और ये मास्क देखें आप, ये लग ही नहीं रहा कि ये बॉल पॉइंट से ये मास्क बना हुआ है, ये लग रहा है कि आपने पेंट किया है या फिर ये किसी मतलब 3D इफेक्ट आ रहा है इसमें। बिल्कुल, बहुत इसमें हमें जो मुश्किल होती है, कलर्ड बॉल पेन ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, क्योंकि वो यहाँ मल्टी कलर्स में है नहीं। ये हमारे यहाँ जो बच्चों को यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं कलर्स पेन। अच्छा आपने मास्क बनाया कि इसमें आप बाकायदा आपने जो सिलाई है मास्क की वो भी नज़र आ रही है प्रॉपर, बड़ा 3D इफेक्ट वाकई इसमें आ रहा है। तो प्लीज़ नाजरीन, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों को शौक़ है अपने घर को सजाने का, वो इस तरह के आर्टिस्ट मौजूद हैं, यही कराची में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। प्लीज़ इनके टैलेंट को सराहें, इनसे इस तरह की पेंटिंग्स ख़रीदें, ये बहुत मेहनत करते हैं। इस तरह इनके लिए ज़रिए मुआश भी है, इनका घर भी चलता है, इनकी हेल्प भी हो जाएगी, आपको दुआएं भी मिलेंगी और आपका घर भी खूबसूरत लगेगा। तो आप इनसे रब्ता करें। ये रूफी आज़मी साहब हैं, और इनका आपका कोई फेसबुक सोशल मीडिया पे है? फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पे रूफी आज़मी के नाम से जो है मेरा पेज है। जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा है वहाँ पर मैसेंजर वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।